Hello everyone. In this video, we will discuss about dihybrid cross. So firstly, हम definition देखेंगे dihybrid cross की. A breeding experiment dealing with the inheritance of two characters at a time is called as the dihybrid cross. यानी कि इस क्रॉस में हम क्या देखेंगे कि दो करेक्टर्स को हम एक साथ जो है उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे to perform the experiment that will be the dihybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम सिर्फ एक करेक्टर जो है वहां पे कंसीडर करते हैं. So now we will see the Mendel dihybrid cross. उन्होंने दो करेक्टर्स कौन से लिए थे. फर्स्ट करेक्टर था उनका दैट इज द फॉर्म ऑफ द सीड, कि सीड की फॉर्म कैसी है, कैसा है वो शेप में. इज इट राउंड इन द फॉर्म और इट विल बी द wrinkled in the form. And next जो उन्होंने करेक्टर लिया था दैट इज द कलर ऑफ द कोटिलेडन. तो कलर में उन्होंने लिए थे या तो कोटिलेडन का ग्रीन कलर कंसीडर किया था उन्होंने, एंड विद दिस सेकंड इज द येलो कलर फॉर द कोटिलेडन, राइट. सो ही बेसिकली क्रॉस्ड अ पी प्लांट. ठीक है, जो मेन क्रॉस किया था उन्होंने ऑब्वियसली वो पी प्लांट को कंसीडर करके ही क्रॉस किया था. सो पी प्लांट के जो सीड्स लिए थे उन्होंने, वहां पे उन सीड की जो फॉर्म थी दैट इज द राउंड फॉर्म, एंड द कलर ऑफ द कोटिलेडन वाज द येलो कलर ऑफ द कोटिलेडन. यानी कि ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया दैट इज द राउंड सीड एंड द येलो कलर. And he crossed this pea plant with the another form that is the wrinkled seed and the green cotyledon. यानी कि फॉर्म यहाँ पे जो है सीड की that is the wrinkled, we can write it by the Y, and the cotyledon's color is the green color. तो ये बेसिकली इन्होंने एक कॉम्बिनेशन लिया था जिसको यूज करके इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. So now we will discuss this dihybrid cross with the help of the example in the details. So we are crossing a pea plant having round yellow seed and a wrinkled green seed. So firstly हम सबसे पहले बात करेंगे क्रॉस में about the parents. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंट्स लिख लेंगे. ठीक है, पेरेंट्स का हम दो चीजें यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट जो लिखेंगे हम दैट इज अबाउट द फिनोटाइप, एंड सेकंड चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अबाउट द जीनोटाइप. ठीक है, अब फिनोटाइप क्या होगा पेरेंट्स का, दैट फिजिकल अपीयरेंस. तो फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं एक सीड कैसा है, राउंड है, एंड कोटिलेडन का कलर इसका येलो है. ठीक है, ये आपका एक सीड की फिजिकल अपीयरेंस हो गई. एंड जीनोटाइप फॉर दिस इज, राउंड के नीचे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई. ठीक है, तो ये उसका पूरा जीनोटाइप बन गया दैट इज कैपिटल आर मींस होमोजाइगस कंडीशन फॉर द फॉर्म ऑफ सीड and homozygous dominant condition for the cotyledon. So now he used to cross this with the next pea plant जिसकी फॉर्म थी आपकी सीड की फॉर्म that is the wrinkled and green seed. This is the phenotype means the physical appearance. और इसके लिए हमारा जो जीनोटाइप आएगा दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द फॉर्म एंड द कोटिलेडन्स. तो इस तरह से हम फर्स्टली इसको लिखते हैं दैट इज द पेरेंट्स के अंडर हम पहले फिनोटाइप लिखेंगे दैट इज द राउंड येलो रिंकल ग्रीन लाइक दिस, और देन इनके नीचे हम इनका जीनोटाइप लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है पेरेंट्स के बाद दैट वी हैव टू राइट अबाउट द गैमीट्स, राइट. तो गैमीट्स कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए आपको जो होमोजाइगस
कंडीशन है, यहाँ पे जो गैमीट बनेगा दैट इज ओनली द आर गैमीट, राइट। और यहाँ पे ये जो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ से एक आपका एक गैमीट दैट इज द वाई। सिमिलरली रिंकल्ड ग्रीन वाले फॉर्म से हम एक स्मॉल आर एंड फ्रॉम हियर वी विल हैव द स्मॉल वाई। ये आपके बन गए गैमीट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द formation of F1 generation. F1 generation. So F1 generation के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका Punnett square बनाएंगे। So सबसे पहले F1 generation के लिए हम क्या करते हैं, gametes हमें लिखने पड़ेंगे। So just I am writing here that we are writing here the gametes, राइट। अब कौन कौन से गैमीट बने हैं, एक आपका बना है कैपिटल आर एंड अनदर वन इज द कैपिटल वाई, राइट। और दूसरी तरफ आपके बने हैं स्मॉल आर एंड द स्मॉल वाई। नाउ वी विल फिल दिस Punnett square। तो ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आर इट क्रॉसेस विद द स्मॉल आर, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। सेकेंड बॉक्स में आपका बन जाएगा स्मॉल आर and the capital Y, right? Then next में capital R, small y, and in the last one we have the capital Y and the small y, right? अब हम यहाँ पे साइड में ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं, अगर हम इनको अच्छे से यहाँ पे साइड में लिख लें तो आपके पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ये आपके 4 कॉम्बिनेशंस बने। तो अगर हम अच्छे से इनको एनालाइज करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। और ये जो है दैट इज अगेन कैपिटल R स्मॉल r, अगर इन दोनों को r को हम एक साथ लिख ले, और कैपिटल Y स्मॉल y अगर हम इनको एक साथ पे लिख लें, तो आपका यहाँ पे जो F1 जनरेशन बन गई दैट इज दिस वन, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इट मींस अब हम इसका यहाँ पे बताएंगे कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है आपकी F1 जनरेशन में जो आपका प्रोडक्ट आया है। सो यहाँ पे कैपिटल R का मतलब है जो R वाला एक्सप्रेशन है दैट विल बी द डोमिनेंट, और स्मॉल r मींस इट विल बी द रिसेसिव। तो कैपिटल R की वजह से कौन सा फॉर्म है सीड की, इट विल बी द राउंड फॉर्म। सो F1 जनरेशन का ये वाला आपका आ गया राउंड, राइट। और ये कैपिटल Y स्मॉल y में आप देखो यहाँ पे कैपिटल Y इज द डोमिनेंट, तो अगेन कैपिटल Y की वजह से क्या करेक्टर आ रहा है आपका, दैट इज द येलो कलर ऑफ द कोटिलेडन। इट मींस यू विल राइट हियर द येलो। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें F1 जनरेशन के जीनोटाइप की, सो इट विल बी अ राउंड येलो सीड एंड हियर द जीनोटाइप इट विल बी द इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, बिकॉज वी हैव वन डोमिनेंट R and one recessive R, same ways Y is one dominant और in the capital, और दूसरा Y जो है आपका that will be the recessive. So this is the F1 generation. इस तरह से आप पहला क्रॉस यहाँ तक करोगे। हमें F2 जनरेशन निकालनी है, बट अभी तक हमने अप टू F1 जनरेशन डिस्कस किया है कि हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमने उनको फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने पहले लिख लिया, उनसे हमने गैमीट्स फॉर्मेशन की, and after the gamete formation we derived the F1 generation by using this Punnett square. We get the combination that is the capital R small r capital Y small y, which is a round yellow form, and here this is the heterozygous condition, right? तो ये आपकी बन गई F1 जनरेशन। अब इसी F1 जनरेशन को यूज करके हम अपनी F2 जनरेशन निकालेंगे। So for F2 जनरेशन हम अपना जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आया है दैट इज कैपिटल R
स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। वी विल डू द सेल्फिंग फॉर दिस। इट मीन्स दैट हम इसी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवा रहे हैं दोबारा से सेम जीनोटाइप से, और फिनोटाइप हमें इसका पता है, दैट इज द राउंड एंड येलो। द नेक्स्ट प्रोसेस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है। दोबारा से हमें क्या करना है, इनके लिए गैमीट्स बनाने हैं। सो हियर व्हाट आर द गैमीट्स, हम डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जिनको नहीं आता है निकालने, आई विल शो हियर। इस तरह से आप साइड पे इस तरह से लिख सकते हो। सिंपली आप क्या करोगे, इस कैपिटल आर को y के साथ क्रॉस करवाओगे, सो यू विल गेट द कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल y। देन इस कैपिटल आर को नेक्स्ट इसके साथ आप क्रॉस करवाओगे, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। देन स्मॉल आर कैपिटल Y and in last we will have the small r and small y, ठीक है। ये आपके 4 गैमीट्स बन गए फॉर दिस वन पेरेंट। एंड सेम अगला आप देखो, सेकंड पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो भी आपका सेम है, बिकॉज वी आर डूइंग द सेल्फिंग, तो सेम गैमीट्स जो हैं आपके इस पेरेंट के लिए बनेंगे। So for making the Punnett square, what we will do, we will write the gametes, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए हमें दोबारा से gametes लिखने होंगे, तो इस तरह से I am just drawing here the lines, right। तो एक पेरेंट के gametes मैंने एक साइड पे यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ that we are writing here the gametes। और यहाँ पे आपको सेम, अगर आपने पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, सेम यही पैटर्न फॉलो करके आपने सेम सीक्वेंस में डाउनवर्ड भी इस तरह से अपने गैमीट्स को रिपीट करना है। सो नाउ आई एम मेकिंग द कंप्लीट बॉक्स। इस तरह से ये आपका बॉक्स बन गया, राइट, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जहां पे आप अपने गैमीट्स को लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब हम इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑब्वियसली इस साइड वाले जो गैमीट्स हैं वो आपके इस तरफ के गैमीट्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं, मींस मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दे आर फ्यूजिंग एंड वी आर हैविंग द आउटकम्स, वी आर हैविंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो जब भी हम ये फ्यूजन के बाद पॉसिबिलिटीज जो है न्यू कॉम्बिनेशन की वो लिखेंगे, तो आपने मोस्टली ट्राई करना है कि जो सेम अल्फाबेट्स हैं या जो सेम हम यहाँ पे आर जैसे यूज कर रहे हैं, उनको आपने एक साथ लिखना है और वाई को आपने एक साथ लिखना है। सो वी विल राइट हियर, यहाँ पे आपका क्या बन गया, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। दिस विल बी योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड, इस बॉक्स के और इस बॉक्स के आपने गैमीट्स को फ्यूज करवाना है। सो अगेन कैपिटल आर मैंने इकट्ठा लिख दिया, देन इस तरफ से मैंने कैपिटल वाई पहले लिख दिया और इसके साथ यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वाई लिख दिया। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई इन दिस कॉम्बिनेशन। अब सेम आपको इसी तरीके से ये सारे फिल आउट करने हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द 1 और 2 इन बिटवीन ऑफ दीज। जैसे मैंने ये वाला पिक कर लिया, तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन बनेगा, बिकॉज इस वाले बॉक्स में आप देखो ये वाले गैमीट है और इस तरफ से ये वाला गैमीट आपका आया। देन सेम वे अगर मैं ये वाला लास्ट बॉक्स उठा लूं, तो यहाँ पे ये आपका स्मॉल वाई है और यहाँ से आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पूरा फिल आउट करना है। यू हैव टू फिल एवरी बॉक्स अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने इस तरह से एक टेबल बना रखा है, एक पिनेट स्क्वायर, जिसमें मैंने ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके फिल आउट किए हैं ऑलरेडी। अब हमारा मेन काम क्या आता है, दिस इज द F2 जनरेशन, ठीक है। ये आपका जो टेबल बन गया, दिस इज फॉर योर F2 जनरेशन,
ठीक है, F1 हमने निकाल ली, F2 हमने कैसे निकाली, जो आपका F1 जनरेशन में आपका मेन जीनोटाइप आया था उसी की सेल्फिंग करवा के हमें ये F2 जनरेशन मिल गई है। अब मेन चीज क्या है आपकी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिनोटाइपिक रेशियो, phenotypic ratio. So for finding out the phenotypic ratio, what we will see the physical appearance. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने ही बॉक्स में with the help of pencil you can mark out the physical appearance. अब यहाँ पे देखो, this is the completely homozygous डोमिनेंट जीनोटाइप, जहां पे R वाला जो है आपका करेक्टर वो भी एक डोमिनेंट फॉर्म में है, Y वाला भी। सो क्लियरली इट इज अ राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट RY लिख दिया, दैट इट इज अ राउंड येलो। देन सेकेंड वाला आप देखो, फर्स्ट करेक्टर जो है सीड की फॉर्म, उसमें आपको होमोजाइगस डोमिनेंट शो किया गया है, इट मीन्स ये सीड आपका कैसा होगा, राउंड। सेकेंड वाले में एक Y आपका कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, इट मीन्स Y वाले का एक्सप्रेशन काउंट होगा बिकॉज इट इज डोमिनेंट, तो इसकी वजह से कलर क्या आएगा, जब कैपिटल Y लिखा होता है तो उसकी वजह से कलर क्या आएगा, येलो, राइट। देन नेक्स्ट वन, ये वाला जो है आपका, यहाँ पे अब देखो कैपिटल R स्मॉल r है, बट कैपिटल R जो है उसी के एक्सप्रेशन यहाँ पे काउंट होगा, विच स्टैंड्स हियर फॉर द राउंड फॉर्म, तो इसके लिए मैंने अगेन राउंड लिख दिया, और Y यहाँ पे आपका डोमिनेंट है दोनों ही, तो सीधा डायरेक्ट येलो कलर आ गया। Then in next again we have the heterozygous condition for both the characters, so the dominant will get expressed, that is the round and yellow from here again, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस पूरे वाली एक पूरे सीक्वेंस में आपके जो सारे जो आपके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, दे आर राउंड एंड येलो। Then next you can observe this, again we will have the round and yellow form. Again in this the first form, that is the form of the seed, it's showing the homozygous dominant condition, so we will have the round form. और सेकंड यहाँ पे देखो, अब Y जो है आपके दोनों ही स्मॉल हैं, इट मीन्स दैट स्मॉल Y की जगह वजह से जो करेक्टर आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द ग्रीन कलर, तो यहाँ पे मैं RG अब लिखूंगी, मीन्स हियर वी विल हैव द राउंड एंड ग्रीन कलर फॉर्म, ठीक है, राउंड और ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन अगेन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, और जो भी डोमिनेंट है हमारे यहाँ पे उन्हीं का करेक्टर आएगा, दैट इज राउंड एंड येलो। अगेन वी विल हैव दिस डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्म के लिए जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल R स्मॉल r है, बट कैपिटल R की वजह से हम इसे राउंड कंसीडर करेंगे बिकॉज दिस विल बी द डोमिनेंट, और यहाँ पे आपका Y जो है दोनों ही स्मॉल में लिखे गए हैं, इट मीन्स जो दूसरा आपका करेक्टर है दैट इज कंप्लीटली रिसेसिव, सो हियर Y स्मॉल y की वजह से क्या आपका कलर आता है, ग्रीन कलर, सो अगेन आई विल राइट हियर R एंड G। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास राउंड एंड येलो फॉर्म वाले अगेन आया एक कॉम्बिनेशन, अगेन यहाँ पे राउंड एंड येलो कॉम्बिनेशन आ गया। देन नेक्स्ट इज द न्यू वन, यहाँ पे देखो दोनों ही R आपके स्मॉल में दे रखे हैं, यानी कि जो फॉर्म ऑफ सीड वाला जो करेक्टर हमने लिया है दैट इज कंप्लीटली रिसेसिव, और जब ये फॉर्म ऑफ सीड रिसेसिव होगी तो उसकी वजह से जो न्यू फॉर्म बनेगी दैट इज द रिंकल्ड फॉर्म, और Y जो है दोनों कैपिटल है, इट मीन्स येलो कलर होगा, मीन्स येलो कलर के कॉटिलेडन होंगे, और जो सीड की फॉर्म है दैट विल बी द रिंकल्ड फॉर्म। नेक्स्ट में अगेन वी विल हैव द रिंकल्ड फॉर्म एंड अलोंग विद दिस वी हैव द येलो कलर। नेक्स्ट में आपका राउंड एंड येलो कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट वी विल हैव द राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट वी हैव द रिंकल्ड एंड येलो, एंड लास्ट में आप देखो इस कॉम्बिनेशन में दोनों ही आपके कंप्लीटली रिसेसिव करेक्टर शो किए गए हैं, इट मीन्स दैट यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज द रिंकल्ड एंड द ग्रीन, ठीक है। अब हमारा मेन क्या है यहाँ पे,
you have to count the phenotypic ratio, means physical appearance हमने यहाँ पे काउंट करनी है। तो यहाँ पे पहले हम साइड में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेंगे कि आपके पास राउंड एंड येलो वाले कितने कॉम्बिनेशंस बने, देन राउंड एंड ग्रीन वाले कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं, देन येलो एंड रिंकल के कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे हम, और लास्टली हम लिख लेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर वाले कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यही चार आपको शॉर्ट में मैंने लिख के दिए हैं। नाउ जस्ट वी हैव टू काउंट देम, ठीक है, कि कितने हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बने हैं, हम सिर्फ उनको काउंट करेंगे। सो आप देखो यहाँ पे RY वाले, ये वाला फर्स्ट मैं कंसीडर कर रही हूँ, RY वाले आप यहाँ पे अपने पिनेट स्केल में काउंट करोगे। दिस इज द 1, 2, then this is the 3rd, this is 4th, then ये आपका सेम कॉम्बिनेशन है 5, then this is 6th one, RY ढूंढना है आपने यहाँ पे, और this is 7th, ये आपका 8th आ गया, एंड इसके अलावा ये वाला आ गया आपका, ठीक है, 9th। यानी कि टोटल हमारे पास 9 राउंड सीड्स एंड येलो कोटिलीडन वाले कॉम्बिनेशन है इन अवर F2 जनरेशन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल RY वाले आपके कितने आए, 9। इट मीन्स 9 round seeds with yellow cotyledon combination in the F2 generation, ठीक है। अब जस्ट मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हम क्लियरली देख सकें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम RG लेते हैं, दैट इज द राउंड फॉर्म ऑफ द सीड एंड अलोंग विद दैट द कलर ऑफ द cotyledon इज द ग्रीन कलर। तो RG आप यहाँ देख सकते हो, ये एक आपका सेंटर में एक RG दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हमने 1 लिख लिया, then this is the second one, then this is the third one, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली 3 RG के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में 3 RG, मीन्स जिनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द 3 राउंड एंड ग्रीन कलर कोटिलीडन। नाउ नेक्स्ट वन इज द WY कॉम्बिनेशन। तो अगेन इस पिनेट स्केल में हम ऑब्जर्व करेंगे WY कहाँ पे है, दिस इज द 1 WY, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। मीन्स WY वाले भी आपके 3 कॉम्बिनेशंस बने हैं, वेयर द फॉर्म ऑफ द सीड इज द रिंकल विद द येलो कोटिलीडन। नाउ द लास्ट वन इज द दैट इज WG। तो WG वाला आप देख सकते हो पूरे इसमें हमें सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस वन, ओनली 1 कॉम्बिनेशन, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अब हमने यहाँ पे सारे जो हैं हमने एक तरह से एनालाइज कर लिए, कोई भी हमारा मिसिंग नहीं है कॉम्बिनेशन यहाँ पे। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर द रेशियो विल बी द 9:3:3:1 रेशियो। तो ये आपके यहाँ पे हमने रेशियो निकाली, दैट इज 9:3:3:1 रेशियो, जहाँ पे 9 जो है आपके राउंड येलो का कॉम्बिनेशन है, 3 is for round green, again 3 for the wrinkled yellow and 1 is for the wrinkled green, ठीक है। So in this way we can find out the F2 generation in the dihybrid cross. Firstly हम F1 generation निकालते हैं by using the parents, and then again the products that we get in the F1 generation we use them for F2 generation by allowing them for the selfing, and finally we get this N:3:3:1 ratio, ठीक है। ये आपका जो है रेशियो आ जाता है इन द dihybrid cross. Now there is a question for you that you have to find out the genotypic ratio here, ठीक है। आपको क्या करना है, जीनोटिपिक रेशियो, मैंने यहाँ पे आपको फिनोटिपिक रेशियो निकाल के दे दिया है। सेम यही आपका
पूरा प्यूनिट स्क्वायर रहेगा, इसमें से आपको मुझे जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के बताना है। जीनोटाइपिक आपको पहले भी बताया था, यानी कि आपने जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट ये सेम कॉम्बिनेशन इस पूरे के पूरे प्यूनिट स्क्वायर में और कितने हैं। सो जस्ट आपको ये कॉम्बिनेशंस को काउंट करना है एंड यू विल गेट योर द genotypic ratio. So find out the genotypic ratio and drop your answers in the comment box. And कोई भी question regarding this topic, if you have in your minds or कोई भी confusion, you can also drop that in the comment box. Surely we will discuss that in the next session or in the comment box also. So that's all for this video. We will meet in the next video. I hope you like the video. Please share and subscribe the channel.